आज हम बात करेंगे साधना के ऊपर। साधना का अब हम सीरियल स्टार्ट करें, क्योंकि ये देख रहे हो ये कुछ जगह मिल गई मुझे बैठने की, और कुछ समय हम यूं ही जंगलों में व्यतीत करेंगे, मतलब इस जगह व्यतीत करेंगे, इसके बाद ईश्वर जाने। तो आज हम बात करेंगे साधना, पुनः साधना। पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वो साधना क्या थी उसके बारे में बताया था। आज हम साधना के भेद होते क्या है उसके बारे में बताएंगे, और हम कहाँ कंफ्यूज हैं, कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है कि हम करते रहते लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। आज हम जानेंगे साधना प्रमुख कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों में भी कौन कौन से देवता होते हैं, देवताओं में भी कौन कौन से देवता होते हैं, और हमारी विश क्या होती है, और हमारी विश के अनुसार अगर वो देवता ना मिले तो वो साधना ना रह के एक यूं मान के चलिएगा कि जैसे कोई तैराक तैर रहा है लेकिन समुद्र में तैर रहा है, उसकी थाई नहीं है, वो जा रहा है तैरते जा रहा है, किसी दिन उसकी दम टूट गई हो, वो मर गया। तो क्यों ना, अगर हमें अपना कैरियर बनाना है या कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हम पकड़े क्यों समुद्र। और अगर तैरने का शौक है, साइड से उस साइड जाना है, तो कोई ऐसा माध्यम चुन लो ना, छोटी मोटी नदी तालाब, अगर तैरने का शौक है तो आज हम जानते हैं साधना कितने प्रकार की होती है। साधना प्रमुखतः 2 प्रकार की होती है, उन 2 प्रकारों में भी सारे प्रकार सम्मिलित हैं। वो क्या है? एक सात्विक साधना और एक तामसिक साधना। अच्छा, सात्विक साधना और तामसिक साधना के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। सात्विक साधना होती है वो कि हम देवता को उस विनय, विनती, निवेदन, प्रार्थना इत्यादि कह के उनको कहते हैं कि भगवान आप आइए, या फलाना मेरा कार्य है आप कर दीजिए, समझना। और जो तामसिक साधना होती है वो भी यही है, देवता वही है, लगभग सब कुछ वही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम देवता को विनय प्रार्थना करके नहीं कहते कि मेरा कार्य कर दीजिए या मुझ पर कृपा कीजिए। यहाँ पे हम धमकी, चेतावनी देखिए उसको मजबूर करते हैं कि मेरा ये कार्य कीजिए। जैसे आप अपने नौकर को जो कहेंगे वो करेगा, क्योंकि वो आपके नीचे है और उसको तुम डांट टूट सकते हो और उसे करना चाहिए, समझिएगा। और लेकिन आप मालिक से आप कहेंगे कुछ भी कि मालिक मेरा ये कार्य कर दीजिए, वो मालिक है, उसकी मर्जी है। लेकिन जिस दिन आप मालिक को धमकी दे के किसी प्रकार से वाद कर देंगे तो वो मालिक आपकी बात को सुनने के लिए थोड़ा सा विचार करेगा। तो यहाँ हमें देखने वाली बात ये होगी कि सात्विक साधना में देवता, ईश्वर, भगवती या जो भी है उसकी मर्जी चलती है, वो आपका कार्य करे अन्यथा ना करे। लेकिन तामसिक साधना में आपकी मर्जी होती है कि वो जो आपने कार्य दिया वो करे या करना ही चाहिए, दोनों में ये भेद है। अच्छा, अब सात्विक साधना में जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है, लोग बात कहते हैं कि अब अच्छी सामग्री होती है, अंडा, गोश्त, मछली इत्यादि का नहीं इसमें प्रयोग होता, लेकिन भैया सात्विक साधनाओं में भी कुछ कुछ चीजों का प्रयोग होता है, और तामसिक साधनाओं में भी सात्विक चीजों का प्रयोग होता है और तामसिक चीजों का प्रयोग होता है। फर्क इतना होता है कि इसमें मंत्र की पद्धति बदल जाती है। जैसे सात्विक साधना में हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है, या श्री गणेशाय नमः, ठीक है, इसमें हम विनय कर रहे हैं, नमः कर रहे हैं, यानी विनय कर रहे, प्रार्थना कर रहे। लेकिन इसके विपरीत इसका मंत्र चेंज करके जब हम उसे आदेश देंगे फट स्वाहा, मम कार करिष्यामि फट स्वाहा, या दुहाई देंगे कि आपको फलाने की दुहाई, कुछ शिव जी की दुहाई, आपको माँ की दुहाई, आपको माँ की सेज पे चढ़ी आई इत्यादि करके जब व्यक्ति को क्रोध दिला जाए तो वो देवता फटफटाहट करके आपके पास आता है, या आप अपनी शक्ति तपस्या के बल पे उसे वाद्य करते हो, वो आपके पास आता है। इसे कहते हैं हम तामसिक साधना। लेकिन तामसिक साधना में महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति क्रोध में आता है, सॉरी, ईश्वर या शक्ति क्रोध में आती है, और जब वो क्रोध में आएगी तो आपकी क्षति भी कर सकती है। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि जैसे कोई शेर या कुत्ता आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपके पास कोई सुरक्षा कवच ऐसा होना चाहिए, जहां आप बैठे हो वहां पे एक ऐसा होता है ना जाल, वो जाल होना चाहिए कि वो आए और आपको किसी प्रकार का लॉस न कर दे। आई होप आपको समझ में आया होगा सात्विक साधना और तामसिक साधना। अब हम जानते हैं कि सात्विक साधना हम करते क्यों है, तामसिक साधना हम करते क्यों।
भाई अगर दोनों एक ही हैं तो हम सात्विक से क्या तामसिक का काम नहीं चला सकते? क्या तामसिक से सात्विक का काम नहीं चला सकते? इसमें जरा सा और गंभीरता से हम देखते हैं सात्विक साधना होती क्या है और किस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। सबसे पहले भगवत प्राप्ति, दूसरा कृपा, तीसरा सिद्धि। आप कहोगे कि ये तो तामसिक में भी होती है, लेकिन तामसिक में क्या होता है वो बताएंगे। सात्विक साधना में क्या होता है कि हम भगवत प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं कि ईश्वर की कृपा बनी रहे, हमारा परिवार चलता रहे, या हमें लास्ट टाइम मोक्ष मिल जाए, ये 84 वाली प्रक्रिया से बाध्य हो जाए, बाहर निकल जाए। दूसरी, हम क्या चाहते हैं सात्विक साधना में कि हम साधनाएं करते रहें, ईश्वर की कृपा होती रहे, हमें जो चाहिए वो मिलता रहे, जैसे हमारे परिवार में बच्चे, बीवी, पत्नी, सम्मान इत्यादि मिलता रहे और हमारा जीवन चलता रहे, आखिरी समय पे हमें जो चाहिए वो मिल जाए, मोक्ष या जो भी है। तीसरा सिद्धि, सिद्धि के लिए भी हम सात्विक साधना का प्रयोग करते हैं, जिसमें से महाशक्तियों की सिद्धि हो गई, देवताओं की सिद्धि हो गई, या भगवान की भी कभी कभी किसी के ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। ठीक है, अब लेकिन सात्विक साधना में हमें ये देखना चाहिए कि हम साधना जो करते हैं वो साधना किसकी करते हैं। भाई मूलतः सात्विक साधना में कुछ ही प्रमुख देवता हैं जिनका हम कंटिन्यूटी करते रहते हैं, या वो समस्त देवता जो तामसिक शक्तियों में चलते हैं या तामसिक साधनाओं में भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना, फर्क ये है कि मंत्रों का विभेदन हो जाता है। यहाँ पे हम आदेश देते हैं और सात्विक साधनाओं में हम आदेश नहीं विनय करते हैं। तो देखते हैं सात्विक साधना में कौन कौन सी शक्तियां सम्मिलित होती हैं विशेष तौर पे। सबसे पहले भगवान, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, भगवान जैसे राम, शंकर और शक्ति। प्रमुखतः ब्रह्मदेव की बहुत कम ही लोग करते हैं, वो तपस्या हो जाती है ब्रह्मदेव की साधना में। तपस्या जैसे राक्षस लोग करते थे, वो एक विशेष प्रक्रिया है, उसको कभी समझेंगे। अच्छा, महाशक्ति कौन होती है इसमें? महाशक्ति होती है 10 महाविद्या, 9 देवी, 52 शक्तिपीठ, 64 योगिनी, यक्षिणी, भैरव इत्यादि देवता सात्विक साधना में प्रयोग होते हैं, और यही तामसिक में भी होते हैं। और देखते हैं इसमें सात्विक साधना में प्रमुखता होता है गुरु। गुरु ने अगर कोई मंत्र दे दिया और आपको उसके ऊपर दृढ़ विश्वास है तो वो सात्विक साधना आपकी जीवन भर चलती रहेगी, उसी से आपको सिद्धि मिलेगी, उसी से आपका परिवार चलेगा, उसी से आपका सब कुछ होगा। और अन्य साधनाओं में, सात्विक साधनाओं में आती हैं, जैसे हमने देखा होगा कि ब्रह्मदेव हैं, सन्यासी बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, ठीक है, कोई सती है, अपनी आजू बाजू में कोई अच्छा व्यक्ति है जिसकी चौतरा चबूतरा या मंदिर बना हो, ये भी लोग सात्विक साधनाओं में आते हैं। इनको भी हम सात्विक विनय प्रार्थना करके इनको प्रसन्न कर सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण आती है, प्रमुखतः से आती है, वो है कुलदेवी, कुल देवता सात्विक साधनाओं में। अगर स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है, देखिए सात्विक साधना में प्रमुखतः हम अगर स्टार्ट करना चाहें तो ये सर्कल चलता है। जैसे पहले जो गुरु ने कहा, अगर गुरु के आदेश से आप अपना जीवन यापन कर रहे हो तो गुरु ने जो कहा उसका सर्कल बना के आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, अगर गुरु नहीं है या गुरु ने जो कहा या गुरु सक्षम नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? सर्कल स्टार्ट कीजिएगा सात्विक साधना का, कि हम प्रथम नंबर जो हमारा महत्वपूर्ण गेट है, जो हमारा घर है, पहले जहां हम रहते हैं, उस एनर्जी को प्रसन्न करें, खुश करें, जिसमें से कुल देवी, कुल देवता, प्रत्यय देवता होते हैं। वो क्या करेंगे? जैसे आप मान लीजिएगा कि आपका घर, और घर में आप हो और घर के बाहर कोई बैठा हुआ है, वो क्या है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी बाहर जाने नहीं दे रहा है, लेकिन आप कर रहे हो घर में बैठ के। घर से मतलब ये नहीं है कि आपका घर ही है, आप कहीं भी जाओ, किसी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी करो, वो भी उसका घर ही है आपकी एनर्जी का, क्योंकि आप जहाँ जाओगे वो एनर्जी आपके साथ आएगी। तो जो व्यक्ति साधना करते हैं उनकी साधना निष्फल होने का महत्वपूर्ण कारण होता है आपके कुलदेवी, कुल देवता या प्रत्यय देवताओं की नाराजगी। प्रथम रूप से आप इतिहास उठा के देखिएगा, उनका ही नाम है जिनने ये टेक्निक अपनाई। प्रथम नंबर अपने घर की शक्ति एनर्जी को साधा, तब जाके बाहर की एनर्जी जुड़ पाती है। तो जो व्यक्ति ये कार्य करना स्टार्ट करेंगे, ये सर्कल स्टार्ट करेंगे कि पहले घर फिर बाहर, तो ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होगा। या जो गुरु ने कहा और गुरु सक्षम है तो वो जो कह रहा है उसके मार्ग पे चलोगे तो भी सात्विक साधनाओं का आपका जो लक्ष्य है वो पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं होता।
अब देखते हैं तामसिक साधना है। तामसिक साधना क्या होती है? तामसिक साधना मैंने कहा ना कि इसमें आप फोर्स करते हो किसी को, गन पॉइंट पे रखे, जैसे कहा ना आप किसी व्यक्ति को गाली दो, यूं ही चलते चलते गाली दे दो, तो रिटर्नली आप पे जैसी आपने दी वैसे ही आपके ऊपर काउंटर अटैक करेगा। इसकी तीव्रता देखो होती है। और वही अगर किसी से आप कहो नमस्ते जयराम जी की, तो वो नमस्ते जयराम जी करके मैटर क्लोज कर देगा। लेकिन गाली पे वो रिएक्शन ज्यादा करेगा, क्यों दी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, या चांटा मार देगा, मतलब रिएक्शन ज्यादा होगा। ये होती है तामसिक साधना। तो तामसिक साधना इसलिए जल्दी संपन्न होती है और इसमें कार्य भी बहुत तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि हम शक्ति को जगाते हैं, या उसकी वो होता है एक सम्मान, उस पर ठेस पहुंचाते हैं। इस वजह से शक्ति जल्दी जागती है और जागने के बाद आपके पास आती है। आती इसलिए नहीं कि आपका काम करें, आप मजबूर फिर कर देते हो कि देवी या जो भी है आप मेरा कार्य कर दीजिए। अच्छा, अब सात्विक साधना को देखते हैं कि ये किस उद्देश्य के लिए हम करते हैं और करना चाहिए। सबसे पहला, सिद्धि के लिए सात्विक साधना की जाती है। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां होती हैं, आप दुनिया में देख ही रहे हो, कोई भूत बताता है, कोई भविष्य बताता है, कोई भूत उतारता है, कोई संतान प्राप्ति करवा देता है, कुछ भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की, जैसे जिसके पास जो एनर्जी शक्ति या देवता हो। दूसरा, स्वयं स्वयं एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए भी तामसिक साधनाएं की जाती हैं, जिसमें से जैसे होता है ना विश्व मोहिनी या विश्व वशीकरण, या एक उच्च लेवल की साधनाएं तामसिक साधनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। दूसरी तामसिक साधनाएं होती है दूसरों के लिए करना, जैसे कई लोग देखे हैं कि दरबार चला रहे हैं या दरबार में बैठे बैठे अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो खुद के लिए। इसमें फिर बाद में प्लस पॉइंट अपना बना लेते हैं कि दूसरों के लिए जब हम करेंगे तो दूसरा में कुछ ना कुछ जरूर देगा। ये होती है तामसिक साधनाओं की दूसरी प्रगति। और तीसरी होती है देव प्राप्ति। देव प्राप्ति का मतलब, कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे ना इससे मतलब है स्वयं से, ना दूसरों से मतलब, मुझे सिर्फ मतलब रास्ता गलत है ताकि जल्दी मिल जाए। इसी जमाने में वो साधना करते रहते हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, उनको ना स्वयं से मतलब था ना ही दूसरों से मतलब था। तो ऐसी पद्धति भी तामसिक साधनाओं में की जाती है। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि सात्विक साधनाओं में और तामसिक साधनाओं में अंतर क्या है। विशेष तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि जो सात्विक साधना है, जैसे आप रामकृष्ण शंकर की करोगे तो जीवन पर्यंत आपको साधना ही करनी पड़ेगी। साधना का मतलब एक नियम धारण करना पड़ेगा, एक टाइम बाउंडेड करना पड़ेगा, और उनका जाप निरंतर चलता रहना चाहिए, या इसके बाद इसमें पूरा जीवन लग सकता है। दूसरा, अगर आप महाशक्तियों की साधना करते हैं, जिसमें से 10 महाविद्याएं, 9 देवी, 52 शक्तिपीठ, 64 योगिनी, भैरव, यक्षिणी इत्यादि आती हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका 2 साल या 3 साल में सात्विक साधना के अंतर्गत आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी उन्नति तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है सात्विक साधनाओं में। तीसरा होता है अन्न। अन्न से मतलब ये होता है जो अन्नों की साधना करेंगे वो 1 साल 6 महीना। अन्न में मैंने कहा ना, कुल देवी, कुल देवता, या कोई ऐसा देवता जो आपके आजू बाजू में भी बैठा हुआ हो या आपके कुल में हो, जैसे ब्रह्मदेव, सन्यासी बाबा, सिद्ध बाबा, संत पीर इत्यादि। इस सात्विक साधनाओं के अंतर्गत इनका टाइम बाउंड होता है 6 महीना। 6 महीना में आपको पूर्ण रूप से 100% रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे ये सात्विक साधना। इसके विपरीत हम जरा तामसिक साधनाओं का टाइम देखें कि ये लगभग कितने समय में हमसे जुड़ जाती हैं। जैसे अगर आप देवी देवताओं की साधना करते हैं तामसिक रूप से, अच्छा, तामसिक रूप में जो भोजन होता है, जो हवन किया जाता है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हवन का एक अलग वीडियो होगा। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम बता रहे हैं, जो मैंने फील किया, जो मैंने रियलाइज किया। तो अगर हम देवी देवताओं की साधना करते हैं तो आई थिंक, मेरा मानना है 1 साल में तामसिक रूप से आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें आपका जीवन डगाडोल भी होगा, समझिए, उतार चढ़ाव बहुत अधिक होंगे अगर आपके पास कोई सक्षम नहीं है तो। दूसरा, इसमें आते हैं भूत प्रेतों की साधना तामसिक में। अच्छा, भूत प्रेत की मैंने कहा ना पहले ही, जैसे मसान, चुड़ैल, यक्षिणी, देव कुल जितने भी इंसान है, जैसे ब्रह्मदेव, सन्यासी, सिद्ध बाबा इत्यादि, और जिन्न, पिशाच, शमशान इत्यादि, ये सारी चीजें तामसिक साधनाओं में आती हैं। अगर आप इनकी साधना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और विशेष हुआ तो 2 महीना इसमें आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप जो कहोगे वो करना स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन इन साधनाओं में खतरा बहुत तीव्र गति का है, यानी ज्यादा है, क्योंकि ये इंसान है, इंसान के रूप में शक्ति बने हुए हैं। अब हम तीसरा देखते हैं महाशक्तियों। महाशक्तियों की भी तामसिक साधना होती है और की जाती है। महाशक्ति के अंतर्गत वही सब आती हैं 10 महाविद्या, 9 देवी, भैरव की सहायका या देवियों की सहायका, 64 योगिनी, यक्षिणी, कन्याएं, किन्नर इत्यादि जितनी भी अप्सराएं ये सब चीजें ये भी तामसिक में ही आती हैं। तो ये थोड़ा खतरनाक होती हैं, लेकिन भूत प्रेतों की साधनाओं से कम खतरनाक होती है। इनका जो समय होता है लगभग 1 साल से 3 साल के बीच में पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। जो कहते हैं कि 11 दिन 21 दिन, भाई मैं नहीं मानता। 11 दिन 21 दिन 41 दिन में आपकी विश पूरी होगी, समझे ना। जैसे तुमने कहा कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप साधना करोगे तो वो शक्ति व्यापार के लिए ही स्पेशल आएगी, ना कि आपकी जिंदगी के लिए। लेकिन जो पूर्ण रिजल्ट चाहिए कि जो मैंने कहा वो करे, या मैं जहां जाऊं तो सभी लोग देख के आकर्षित हो, या मेरे पास पैसे ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो, ये होता है पूर्ण रिजल्ट। जो आप चाहोगे फिर वो करेगी, या अपने आप ही अपने जीवन में परिवर्तन, कहने की जरूरत नहीं है, होगा। वो होता है पूर्ण साधना संपन्न होना। इसमें उद्देश्य नहीं, सारे उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं जरा कि साधना तो सात्विक और तामसिक और देवी और देवता हमने समझ लिए। अब हम कंफ्यूज कहाँ हैं? आप भी तो जीवन में कर रहे होगे, कितनी साधना की होंगी, आज भी कर रहे हो। वो भी साधना है जो घर में आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो भी साधना है जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भी साधना है जो रोज दीप जला रहे हो, वो भी साधना है जो मंदिर में जा रहे हो। तो कंफ्यूज कहाँ है? क्यों नहीं हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? क्यों नहीं हम जो चाहते वो हमारा, जैसे हम परेशान हैं तो क्यों कोई आके हमारी इस परेशानी को सॉल्व नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे का रीजन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम हमेशा, मैंने कहा ना, बाहर की शक्तियों को इनवाइट करते हैं। हमने एक सर्कल बताया, तो गुरु के जो आदेश हो उस आदेश पे आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ समय के बाद, बहुत समय के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। इसमें गुरु प्रमुख है। लेकिन अगर नहीं है, नहीं सक्षम है, या आपको लग रहा है कि शायद मेरा गुरु उतना सक्षम नहीं है, तो मैंने कहा सर्कल बनाइएगा, कुल देवी कुल देवता पितृ देवताओं से स्टार्ट करके जब आप चलेंगे तो आपकी वही दीप जो आप जला रहे हो, वही मंदिर जहाँ पे आप जा रहे हो, वही भंडारा जो कर रहे हो, वही दान जो आप दे रहे हो, ये सारी चीजें साधनाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। और जिसके लिए कर रहे हो वो जरूर सुनेगा। अब यहाँ क्या होता है कि हम बहुत सारी कामना रख बैठते हैं साधनाओं में, बहुत सारी। वो क्या है, परिवार सुखी भी होना चाहिए, हमें किसी से क्रोध है या हमारा कोई दुश्मन है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, प्रेम संबंधित आकर्षण होता है वो भी किसी को देख के हो जाता है, विवाह भी होना चाहिए, चमत्कार भी होना चाहिए, मोक्ष भी मिल जाना चाहिए, संतान प्राप्ति भी होनी चाहिए, मतलब बिजनेस में उन्नति भी होनी चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति भी, सिद्धि परिवार में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम रख लेते हैं। लेकिन देवता चयन नहीं करते। देवता चयन कर लेते हैं कौन? छत वाला, टॉप वाला। मैंने कहा ना, भगवत प्राप्ति वाला देवता चयन कर जाते हैं। अब भगवत प्राप्ति वाला देवता, वो भी सात्विक रूप से बिना करके, भाई समय तो लगेगा। लेकिन जैसे ही समय लगता है तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास डगाडोल हो जाता है कि भाई अब बहुत दिन होगा, मुझे 2 महीने हो गया, 2 साल हो गया, मुझे परिवर्तन नहीं हो, भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी है। तो तुम गलत चयन कर रहे हो ना। अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो यही प्रक्रिया तामसिक रूप से या सात्विक रूप से चौथी प्रकार की कैटेगरी के देवता को चुनिए, वो जल्दी सुन लेंगे। अब आपकी गलती है ना कि आप एक हाई फ्रिक्वेंसी पे अपना केंद्र आकर्षित कर रहे हो, लेकिन वो इतनी बड़ी है और उसका कार्य भी ये नहीं है। उसने ये कार्य करने के लिए बहुत सी चीजें लगा रखी। तो हमें जो छोटा सा हमारा कार्य है ना, जैसे हमें चाहिए कि हमारा जीवन में एक विकास हो, हमारे बच्चे ठीक हो, हम जिनकी शादी नहीं हो उनकी शादी हो जाए, या थोड़ा सा चमत्कार स्टार्ट हो जाए, या संतान सुख मिल जाए, लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, हो सकता है सिद्धि मिल जाए। तो यार इनके लिए तुम गलत चयन करते हो ना। आप समझो, आप इनके लिए वो टॉप लेवल का देवता चुन लेते हो जो करेगा जरूर, ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता ताकत नहीं है, लेकिन समय ले लेता है बहुत। और जब समय लेता है तो हम घबरा जाते हैं कि अरे हम कुछ गलती कर रहे हैं, या हमारी साधना सही दिशा में नहीं चल रही है, या जो हम कर रहे हैं वही गलत है इत्यादि। जब हमारे सवाल मन में पैदा होते हैं तो वो देवता की जो फ्रिक्वेंसी है जो आपसे जुड़ रही है वो क्रॉस पॉइंट पे चली जाती है और समय ले लेती है, और समय।
तो हम फिर वो चीजें बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे गलती हमारी है, हम गलती कर बैठते हैं कि हमें जो चाहिए, हमारी जो विश है, उस आधार पे देवता का हम चयन नहीं करते। अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यार मतलब कि हम जो चौथे प्रकार की कैटेगरी के देवता हैं, जैसे कि ब्रह्म देवता, सन्यासी, सिद्ध बाबा या कुल देवी कुल देवता इत्यादि, तो क्या ये भगवत प्राप्ति करा सकते हैं? डेफिनेटली करा सकते हैं। ये मोक्ष दिला डेफिनेटली दिला सकते हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, स्तुता भी नहीं। वो कैसे मोक्ष दिलाएंगे कि प्रथम नंबर आपके जीवन में जो चीजें हैं जो बिगड़ी हुई हैं उन चीजों को संभालेंगे, फिर इसके बाद वो नहीं दिला सकते। अगर वो दिला देते तो उससे हम मोक्ष में चले जाते। लेकिन उनने जो एक्सपीरियंस जो रियलाइज किया है कि बेटा हमने अपनी जिंदगी में इंसान रहते हुए जो गलती की वो तुम ना करो, समझे ना। तुमको एक रास्ता दे देंगे, एक मंत्र दे देंगे, एक विधि पकड़ा देंगे या कोई ऐसी चीज बता देंगे जिसकी वजह से जब आपका ये सारी चीजें हो जाएं, बच्चे, बीवी, पत्नी, सब कुछ संतुष्ट हो जाए, परिवार अच्छा चलने लगे, पैसा, बिजनेस, व्यापार सब कुछ होने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप छुटा ही उनकी प्रेरणा से, उनने जो रास्ता बताया भगवत प्राप्ति का या ईश्वर प्राप्ति का, आप वहां तक चले जाओगे। यही क्रिया तामसिक पद्धति में भी होती है। इसमें भी यही होता है कि जब शक्ति जुड़ती है, भले वो क्रोध में आए लेकिन शांत हो जाती है, आपका कार्य करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके बाद फिर आप जो चाहते हैं, जीवन ठीक से चलने लगा, आपका सम्मान हो गया, आपकी उन्नति होगी, विकास हो गया, आपकी वाह वाह हो गई। इसके बाद अगर फिर आप चाहते हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो शक्ति फिर आपको वो रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देगी। आप उस पर चलोगे तो जरूर वो चीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक और थोड़ा सा डाउट मैं बता क्लियर कर दूं। लोग कहते हैं कि जिसको तुम भजोगे उसी की होगी, वही तुम्हें मरने की बात कैचअप करेगा। ये बात सत्य है, लेकिन सत्य यहाँ तक है जहां तक आप पूरे जीवन में उसी को भजो। जैसे मैंने एक यक्षिणी सिद्ध कर ली, अब जीवन पर्यंत हम उसी को मरते मरते काल तक, क्योंकि मुझे वो कुछ दे रही है और हम उसी में लिप्त हैं, तो वो यक्षिणी मरने के बाद अपने साथ ले जाएगी, सपोज दैट। लेकिन अगर हमने जो हमारा उद्देश्य वो पूरा हो गया, इसके बाद उस यक्षिणी की कृपा से हमने उससे प्रार्थना करके कहा कि मुझे अब ये चीज चाहिए, यानी भगवत प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसने जो रास्ता बताया कि आप ऐसा नहीं ऐसा चलना स्टार्ट करो, और आप चलते हो, तो यक्षिणी अपनी आप साइड में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो रास्ता जो बताया है, उसकी जो एनर्जी है भगवान की, शक्तियों की या महाशक्तियों की, वो जैसे ही आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी आपसे दूर होती जाएगी, और ये जुड़ती जाएगी, ये भागती जाएगी। मरने के बाद क्या होगा कि ये बहुत दूर हो चुकी है, और जो आपके पास आई है वो आपको साथ लेके चली जाएगी। तो मरने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि यक्षिणी को आप भजोगे तो यक्षिणी ही आपको ले जाएगी, नहीं। अगर आप रास्ता चेंज नहीं करते तो जरूर ले जाएगी, अंतर रास्ता चेंज करते हो तो उसकी ताकत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि साधना क्या है और साधना कितने प्रकार की होती है। हम कंफ्यूज कहाँ है, ये साधना का सीरियस पार्ट है। इसमें हम बारीकी से छोटे ही चीजों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से शुरू से लेके लास्ट तक, जो हमें जब तक ईश्वर या भगवान के दर्शन या हमारी सिद्धि या हमारा जो लक्ष्य वो पूरा नहीं होता, वहां तक का हम सफर तय करने वाले हैं। इसमें खुद के निजी के अनुभव और जो जितने साधक हमसे जुड़ते हैं उनके अनुभव, तमाम प्रकार के अनुभव लेके हम आपके पास आएंगे। तो कृपया करके कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपका जो साधना का तल या स्तर है वो कहाँ है।